नमस्कार, मैं हूं सर्वेश शर्मा। आप देख रहे हैं उड़ान टीवी। आज मैं रामपुर के माठखेड़ा कैंप कार्यालय पर आया हुआ हूं और हमारे साथ में वार्ड नंबर 2 से जो संभावित प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। कुछ बातचीत करेंगे इनसे कि क्या इनके विशेष मुद्दे हैं, जो कि एक वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य मैदान में निकल के आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर्वेश भाई आपका, जो हमारे कैंप कार्यालय माठखेड़ा कांग्रेस कैंप कार्यालय पे आए। धन्यवाद आपका। जी, तो वार्ड नंबर 2 से जैसा आप निकल के आ रहे हैं, क्या विशेषकर मुद्दों को लेकर आप जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? विशेष मुद्दे तो आपको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जो भी ज़्यादातर प्रतिनिधि होते हैं वो सिटी से आते हैं, जीत के सिटी में चले जाते हैं, वापिस वो 5 साल अगला जब चुनाव आता तभी आके देखते हैं। तो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। रोडों की समस्या है, नाली की समस्या है, पेंशन की समस्या है। जैसे अब कई शमशान घाट हैं या कब्रस्तान हैं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्षेत्र में उसका हम जब जीतेंगे, जितना हमें जनता का प्यार मिल रहा है, हम जीतने के बाद में गाँवों का ही विकास कराएंगे। तो विकास की बात तो बीजेपी भी करती है। वो खाली कागजों में विकास कर रही है इस समय, तो हम मुद्दे पे आई कहाँ रही है। आप मेरे साथ चल के देखिए, गांव के मैं हालात दिखाऊंगा आपको। गांव के कितने बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं गांव के। विकास क्या इस समय हर विकास क्या है ये बताओ। आज की डेट में किसान का धान तक तो तुल नहीं रहा। लोग किसान अपनी फसल बोता है, ठीक है, और उसका रेट भी जो है वो सरकार तय करती है। किसान का तो कुछ नहीं है ना, किसान तो अपना माल भी नहीं बेच सकता। वो बेचना तो दूर की बात रही है। आप बिलासपुर मंडी चले जाइए, आप रामपुर मंडी चले जाइए, शाहबाद मंडी चले जाइए, किसान मारा मारा फिर रहा बेचारा, जिसको अपना 6 महीने की कमाई जो मेहनत की है उसने, वो फसल रखने की जगह नहीं। मैं बहुत जगह पे गया, देखा बारदाना नहीं है, तोल नहीं हो रही, क्या करेगा किसान। तो शासन के आदेशानुसार प्रशासन तो मतलब बहुत पारदर्शी दिखा रहा है इसमें धान तुलाई में। नहीं, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब बहुत अच्छा वर्क और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो नीचे के कर्मचारी क्या करें। नीचे के कर्मचारी तो सहयोग नहीं कर रहे ना किसानों को। अब भाई एक मुखिया है, मान लो कोई मुखिया होता है, वो गाइडलाइन अपने बच्चों को देता कि ये काम करो ये काम करो, उसमें से बच्चे काम ना करें तो गाइडलाइन बेचारा वो मुखिया क्या करेगा। अब डीएम साहब हर जगह थोड़ी चले जाएंगे। डीएम साहब तो बैठ के ही एक गाइडलाइन दे सकते हैं, कह सकते हैं आज उसमें चले जाएं उसमें चले जाएं, तो ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रशासन जो है, डीएम साहब और कप्तान साहब तो बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्राइम नहीं है, बहुत अच्छे और सूझवान अधिकारी हैं। मगर जो अब काश्तकारों की बात आ रही है, जैसे अब मान लो बारदाना नहीं है, कई वीडियो देखी मैंने, बारदाना नहीं है, किसान परेशान है, रखने की जगह नहीं है और बनियों का माल तुल रहा है। कई शिकायतें ऐसी आई हैं कि जो वहाँ के बाबू हैं वो बनियों का माल तोल रहे हैं, काश्तकार का माल नहीं तोल रहे। तो काश्तकार का बेचारा कहाँ लेके जाएगा माल। कहते 17 मोचर चाहिए, ये चाहिए, क्या है, खाली परेशान करने वाली बात है। अब अभी एक बात और भी आई थी, जिन लोगों ने अपना धान तुलवा दिया है, यहाँ से डाटा फीड कह रहे हैं हो गया है, वो कहते हैं कि नकलोग में डाटा फीड होना, वहाँ पे डाटा फीड ही नहीं हो रहा। जब तक डाटा फीड नहीं हुआ उनका टोल का कहाँ आया, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ उनका। लोग उस चीज़ से बहुत परेशान हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार में परेशानियाँ, बहुत सारी परेशानियों लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में एक ये चीज़ है, मजदूर आदमी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, और वो अपनी समस्या को लेकर अधिकारी के पास एक बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, अपनी मजदूरी छोड़ के 3 बार चला जाएगा, चौथी बार वो हार के बैठ जाएगा, छोड़ो यार क्या जाना, मेरी सुनवाई तो है ही नहीं। इसलिए जो प्रतिनिधि गाँव से चुने जाते हैं, या जिला पंचायत हो गई या बीटीसी हो गई, मैं तो एक ही मशवरा देता हूँ
कि जो जिला पंचायत वार्ड मेंबर बनाए जाते हैं या बीटीसी बनाए जाते हैं या प्रधान बनाए जाते हैं, वो किसी पार्टी लेवल पे ना बनाए जाए। मेरी एक सुझाव है, वो जनता अपने उसको चुने कि जो उनके बीच में काम करने वाला हो, उनके साथ संघर्ष में खड़ा होने वाला हो, उनकी हर समस्या में साथ रहे। ना कि वो जो देखो सरकारें बनती हैं वो जाके विधायक की लेवल पे चलनी चाहिए बात, विधायक की सरकार बनाएंगे, मगर नीचे लेवल पे जनता को प्रत्याशी वो चुनना चाहिए जो हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहे, उनके साथ हमेशा खड़ा रहे, तो ही ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले कोई आपका जो चुनावी मुद्दा है, अगर आप वार्ड मेंबर ही जीतते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता यही होगी, मेरा तो यही एक सवाल है कि मैं जो गांव मेरे वार्ड में आएंगे, मैं उन गाँव को चमन कर दूँ। क्यों? मेरे पिताजी कम से कम भी तो 5 बार प्रधान रह चुके हैं। मुझे पता है कि विकास कैसे होता है, विकास कैसे कराया जाता है। और जितने प्रधान हमारे वार्ड मेंबर में आएंगे, 2 में जितने भी 32 गांव हैं, बीटीसी भी जीतेंगे, मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा। जे वो प्रधान जी 200 मीटर रोड डालने की या क्षमता रखते हैं, बीटीसी 100 मीटर की रखता है, तो मैं भी जो अधिकारियों से संपर्क करके, जिला पंचायत अध्यक्ष से संपर्क करके मैं भी 200 मीटर की क्षमता रखूँगा। तो जब एक गांव में तीनों मिलके काम करेंगे तो 400-450 मीटर रोड हो गया। तो जितने गांव आएंगे उसमें किसी से, सरकार से किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना विकास हो जाएगा कि लोग खुद ही कहेंगे कि भाई हमारा गांव चमना में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अरे लोगों को क्या चाहिए? लोगों को नाली मिल जाए, खड़ंजा मिल जाए, सड़क मिल जाए, ये चीज़ें तो फैसिलिटी चाहते हैं। भाई लाइट की अच्छी सुविधा हो जाए, भाई यहाँ मान लो खंभे नहीं हैं, यहाँ कोई लाइट तारें टूटी पड़ी हैं, यहाँ बेकार है, डैमेज है, तो लोगों को वही तो काम चाहिए। वो अधिकारियों से मिलकर काम करवाया जाएगा गाँव का। यही विकास हम करेंगे बिल्कुल। तो आप जो है वार्ड नंबर 2 से किसी को टक्कर में मानते हैं? मेरे सामने अभी तक कोई टक्कर नहीं। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता के पास जा रहा हूँ, इतना प्यार दे रहे हैं कि बस कहने वाली बात ही नहीं है। ये किसी को तो टक्कर में मानते होंगे। मैं किसी को टक्कर में मान ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जनता इतना प्यार कर रही है कि ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत लीड से जीतूंगा मैं, और फिर मैं विकास कराऊंगा। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, और आप देखना कितना विकास होता है। ये आप विकास की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है उसका भी एक एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो भी विकास की बात करती है, उसमें क्या करना है? मैं कहता रहा विकास की बात करती है, मगर नीचे तो विकास नहीं हो रहा ना। जो मान लो नीचे की स्तर पे आकर, आपके गांव स्तर पर आके कहाँ विकास हो रहा है? खाली कागजों में तो विकास हो रहा है। भाई जो बड़े बड़े लीडर हैं या विधायक हैं या कुछ हैं, वो क्षेत्र में थोड़ी आ रहे हैं, उन्होंने तो कैंप कार्य अपने सिटी में खोल रखे हैं। तो एक मान लो 200 रुपये का 300 का मजदूर का सिटी कैंप पे कार्यालय पे उनका प्रोग्राम, अपना समस्या लेके जाएगा वहाँ। जब वहाँ जाएगा भी तो वहाँ मंत्री जी नहीं मिलेंगे, विधायक नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार वो जाएगा? नहीं जाएगा। जे जनता ने चुना है तो उनको जनता में आना चाहिए, गांव-गांव में आना चाहिए। जब तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी एमएलए एमपी चुन के बनाए गए हैं उनको जो है डोर टू डोर विजिट करनी चाहिए, गाँव में देखना चाहिए, गाँव का हाल देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मकसद तो यही है, तभी तो हमारा देश खुशहाल होगा। भाई पीछे कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खुद ऐसे लोग देखे जो आत्महत्या करने को तैयार थे। जब उन्होंने कर्जा माफी का ऐलान करा, पतना ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे लोगों की आत्महत्या से बच गए, तो कोई देश पे आंच नहीं आई। पता भी नहीं लगा कि इतना कर्जा माफ होने के बाद में भी हमारे देश के ऊपर कोई
जानी क्या कोई महंगाई बढ़ी हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आज की डेट में देख लो, सरकार ने बजट पेश किया, जीएसटी कम करी, गत्ते का रेट कम कर दिया, ऊपर का जो फर्स्ट पेज होता है पेपर का रेट बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरफ कम कर दिया, एक तरफ बढ़ा दिया। लोगों को समझा दिया ये हमने जीएसटी कम कर दी। अरे भाई क्या कम कर दिया आपने भाई? आप ऊपर का खोल कम कर रहे हो, अंदर के पेपर को, वाइट पेपर को महंगा कर रहे हो, रेट तो फिर सेम वही आ गया। नहीं, अभी एक इंटरव्यू में जेपीएस राठौर मंत्री हैं, तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें गिनाई कि मतलब जो हमारी 5% की चीज़ें थी, जो 18% की चीज़ें थी, जो 28% टैक्स जिनको लग रहा था, उन्हें घटा के कम कर दिया गया है, जिससे आम जनता को सीधे सीधे फायदा हो रहा है। भाई मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये एक फॉर्मेलिटी तौर पे हुआ है। भाई हमारा जो है हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने वाला किसान है और सबका पालन पोषण करने वाला किसान है, अन्नदाता जिसे हम कहते हैं। जब अन्नदाता ही खुशी नहीं हो पाएगा तो बाकी लोग कहाँ से खुश हो जाएंगे, ये बताइए मुझे। हम अभी कोई दुकान पे माल लाते हैं, व्यापारी अपनी दुकान पे कोई माल लाता है, उसको 1 रुपये में खरीदता है, लाता है खरीद के, उसकी कीमत 1.25 रुपये रख देता है, या 1 रुपये 10 पैसे 25 पैसे मार्जिन रख देता ना। अब किसान ने मतलब फसल बोई, किसान ने अपना रेट तो नहीं रखा, रेट तो गवर्नमेंट का हुआ ना, जो भी 1900 का 1800 का धान का जो भी रेट चल रहा है वो हुआ ना। तो उसको ये कैसे पता कि किसान की लागत कितनी आई है? लागत का तो नहीं सरकार को पता लग रहा ना। जैसे सरकार ने कोई भी खाद का कट्टा या यूरिया या कोई दवाई अपने रेट पे कर दी, रेट खोल दिया उसका, कोई उससे ज़्यादा ब्लैक में किसान को खरीदनी पड़ती है महंगे रेटों पे। तो किसान तो जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारा हिंदुस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। कि जड़ ही किसान है, जानवर वो पालता, दूध वो शहर में पहुंचाता है, घर घर में दूध पहुंचाता है, घर घर में अन्न हम किसान अन्नदाता का खा रहे हैं। तो हमें किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसान कहाँ से होता है? गांव से। जब अधिकारी भी जो लोग अधिकारी बने हुए हैं वो कहाँ से हैं? वो किसान के बेटे ही हैं। तो इसलिए अधिकारी भी थोड़ा सा ये है, सत्ता में कोई सरकार होती है या सत्ता में सरकार आती है तो उससे भी मजबूर होता है, मगर वो जो मदद करना चाहता है वो मदद नहीं कर पाता। तो इसलिए जो है, जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तो सरकार कितने भी वादे कर ले, बात नहीं बनेगी। बात तो तभी बन पाएगी जब वो नीचे स्तर से लेके चलेगा। तो सरकार ने बहुत झूठे वादे करे, सरकार एक भी वादे पे खरी उतर आए तो जो टाइम आज देखना पड़ा। बिहार में देखो कितना बुरा हाल है। आप तो पत्रकार, आप तो वीडियो देखते होंगे। कुछ ऐसे एरिया में अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक बच्चे ने सवाल करा था विधायक से कि आज आप वोट मांगने आ गए हो, आप 5 साल में कितनी बार आए हो? सही सवाल क्यों? कहा देखिए आप वीडियो। जी। तो ये हाल है विधायकों का। भाई एक बार तो आपको वोट जनता दे देगी, दूसरी बार कहाँ से चुन लेगी? आप जनता का काम नहीं करोगे तो ये चीज़ें हैं। गांव की समस्या बहुत हैं, पेंशन की समस्या है। कई बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जो जिनकी पेंशन नहीं है, वो प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान मिसगाइड करता है उनको। मैं ऐसे प्रधानों के नाम गिना दूंगा तो जो पेंशन 1000 रुपये की आ रही है, 800 रुपये प्रधान जी ले रहे हैं, 200 रुपये उसको दे रहे हैं। बहुत से ऐसे गाँव। नहीं तो उन्हें शिकायत करनी चाहिए, शिकायत भी तो करनी चाहिए ना भाई। पेंशन तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, सीधे लाभ मिल रहा है डीबीटी के माध्यम से, डाक खाते में पैसा जा रहा है। वो बिल्कुल बात सही है। जो सत्ता में होता है वो अधिकारी भी बेचारे उनसे डरते हैं। मैं ऐसे गिनवाऊंगा, जे कहोगे तो मैं अच्छा चिट्ठा खोल दूँ, कहीं प्रधान से कार्रवाई होगी तो जेल जाएंगे। मगर उसमें उनको बचाने वाले भी ऊपर मंत्री बैठे हैं, खाते में उनके पैसे से निकालते प्रधान जी हैं। बहुत से ऐसे गाँव हैं, मेरे पास तो बहुत शिकायतें आती हैं। मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं तो पूरे क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। बहुत समस्या, बहुत शिकायतें आती हैं। कोई नरेगा के पैसे की शिकायत आती है कि वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रधान जी वो कर रहे हैं। मगर हम कहते छोड़ो, क्या कर रहे हैं। मान लो जब हमने विरोध करा भी
शिकायत करी भी तो भाई सरकार में बैठे हैं, सुनवाई तो होनी नहीं। नहीं, ऐसा क्यों मानते हैं कि सुनवाई नहीं होगी? मैंने बहुत सी करके देखी,